मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन शुरुआत करते हैं विनोद गोटिया के इंडिया न्यूज से खास बातचीत। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं विनोद गोटिया, रिपोर्ट देखिए। 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 2 उम्मीदवारों का बीजेपी की ओर से ऐलान किया गया, तीसरे का कांग्रेस की ओर से भी ऐलान कर दिया गया। अब चर्चा है कि बीजेपी तीनों जो सीटें हैं उन पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। 2016 का एक बार फॉर्मूला फिर बीजेपी अपना सकती है। विनोद गोटिया साहब हैं मेरे साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, आज 2 नामांकन पार्टी की ओर से ऐलान किया गया, दोनों लोग फॉर्म भरने पहुंचे? पार्टी की तरफ से 2 प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। अभी तक की जो स्थिति, जितना आप जानते हैं उतना मैं जानता हूं, पर 2016 का कोई मॉडल नहीं है। राजनीति में तब से अब तक बहुत पानी बह गया है। पर पार्टी अगर किसी चीज को सोचेगी, विचारेगी कि जिस तरह की नकारात्मकता की राजनीति कांग्रेस मध्य प्रदेश में कर रही है, तो तब तो उनका पार्षद भी नहीं जाना चाहिए। निर्वाचित होकर सांसद तो बड़ी चीज है, पर यह फैसला पार्टी करेगी, ये मेरा निजी मत है। 3 सीटों पर बड़े महत्वपूर्ण हैं। 1 सीट कांग्रेस की थी, 2 सीट बीजेपी की, लेकिन बहुमत देखें तो 48-50 के लगभग विधायकों की संख्या अभी आपके पास है। लगभग 7-8 विधायकों की उसमें कमी पड़ रही है, जिसमें 2-4 विधायक पहले ही आपको समझ। और कांग्रेस में मनमुटाव की स्थिति, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मीनाक्षी नटराजन के टिकट से नाराज हैं। ये कांग्रेस की आंतरिक स्थिति है। कांग्रेस की इंटरनल सिस्टम जो है वो सलगड़, मतलब गल गया है, सड़ गया है, और इसलिए उसके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2 फॉर्म भरवाए हैं, आगे आगे देखिए होता है। 4 फॉर्म मंगाए हैं सर, 2 फॉर्म तो भरवा दिए, 2 और भरने हैं। आगे आगे देखिए। जानकारी मिली कि विनोद गोटिया साहब का एक बार फिर 2016 मॉडल लागू होगा। 2016 से 2026 तक बहुत पानी बह गया। 2016 में क्या हुआ था, कौन सा वो मूवमेंट था जो आपको याद है आज भी? सब याद है, एक एक चीज। यही जगह थी, यही स्थान था, यही परिस्थितियां थी, और कैसे कांग्रेस ने खरीद फरोख्त करके अपना प्रत्याशी जिताया था, कैसे एक वेंटिलेटर पे पड़े हुए व्यक्ति का, कोमा में जो था, उसका वोट करवाया था। तो ये सारी चीजें मुझे ध्यान है, पर अब वो बहुत पानी बह गया, उस पर चर्चा कर। क्या लग रहा है आपको कि तीसरा उम्मीदवार अगर पार्टी उतारती है तो निश्चित उसकी जीत होगी? ये समय तय करेगा, अभी जल्दबाजी है। अभी तो ये तय होने दीजिए कि लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। देखिए, संकेत दे रहे हैं साफ तौर पर, लेकिन चर्चा है कि तीसरे उम्मीदवार का भी जो ऐलान कर सकती है। सभी जो बीजेपी के बड़े नेता और विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, बैठे हुए हैं। शैलेंद्र बरुआ बैठे हुए हैं, कृषि मंत्री अटल सिंह कंसाना यहाँ पर बैठे हुए हैं, शैलेंद्र साहब बैठे हैं। बरुआ साहब से पूछते हैं, बरुआ साहब, चर्चा है तो हालांकि बोलने से बच रहे हैं क्योंकि अभी पार्टी की गाइडलाइन है, और इसी वजह से तमाम नेता बोल रहे हैं। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि 2016 में बीजेपी की ओर से जो मॉडल अपनाया गया था, विनोद गोटिया को मैदान में उतारा गया था, 4 फॉर्म बीजेपी की ओर से मंगाए गए हैं, 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, और उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी अपना 1 प्रत्याशी का ऐलान और 1-2 दिन में कर सकती है। आज कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है, और उस बैठक में भी रणनीति बनेगी। हालांकि चर्चा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी तीखे में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, मीनाक्षी नटराजन के टिकट से नाराज चले, इसलिए कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी को चेंज कर सकती है। अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव की इंडिया न्यूज से खास बातचीत। राज्यसभा के तीसरे उम्मीदवार को लेकर बोले भार्गव, पार्टी सोच समझकर निर्णय लेगी, कई बातें सार्वजनिक नहीं होती हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव हमारे संगे मौजूद हैं। सर, 3 सीटन पे चुनाव होने हैं, 2 पे बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दे, 1 सीट और बची है। कांग्रेस ने भी अपना ऐलान कर दो, लेकिन कांग्रेस में विरोध हो रहा हो। अब चर्चा चल रही कि बीजेपी 30 उम्मीदवार भी मैदान में उतार सकता। अब इसको हमारा संगठन तय करेगा, और मैं मान के चलता हूं कि पार्टी सब सोच समझ के ही निर्णय लेगी। कल तक सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। 2016 में भी एक ऐसा ही मॉडल लागू करो तो विनोद गोटिया को उतारोगे, तो चर्चा है कि आज 4 फार्म बीजेपी ने लाए हैं, 2 तो भरे जा रहे हैं, लेकिन बाद में का उम्मीद लग रही है कि एक और भरो जाना चाहिए। नहीं, अवसर होगा तो कौन छोड़ता है। यदि अवसर है और ऐसा समीकरण है, गणित बनता है, तो कौन छोड़ता है। 58 वोट चाहिए, 48 तो पहले से हैं, और 2-3 कांग्रेस के विधायक पहले से समर्थन कर रहे हैं। 5-6 वोटन की कमी पड़ रही, तो क्या एडजस्टमेंट होगी? ये कई बातें ऐसी हैं जो सार्वजनिक नहीं होती। लेकिन एक चर्चा और चल रही कि कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन का टिकट चेंज कर सकती है, क्योंकि आपस में विरोध कमलनाथ। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, ये उनका आंतरिक विषय है, वो क्या करते क्या नहीं करते। लेकिन बीजेपी तैयार है तीसरे को उतारने में। ये पार्टी संगठन के ऊपर है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन परिस्थिति बनती तो कौन छोड़ता है। मैं कहता हूँ ये थे गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री थे। पार्टी नेतृत्व के ऊपर है, अगर परिस्थिति बनती है कि तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहिए तो पार्टी उसके लिए भी तैयार है।